पता नहीं क्यों वीडियो शायद कट गया था। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ़ोन का स्टोरेज का शायद थोड़ा इशू आ रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x बाई माइनस ऑफ बाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस, और क्वेश्चन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम लिख रहे थे। तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और डी वाई, और इधर इसमें भी फिर से दे रखा है वाई 0 इक्वल्स टू 2। तो उसी तरह से हमको इसको भी अप्रोच करना है। सॉरी, यहाँ पे बराबर लिख दिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बराबर ही है, क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर दिया हुआ है तो क्या हुआ, हम इसको बनाएंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया डी एक्स। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस आ जाएगा, और एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर डी वाई हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखो वो फॉर्मेट बन गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्क्वायर वाला को। तो इसको तो ऐसे रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स। इसको जब पूरा पूरा खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x बाई हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू 0। ओ, फिर से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको सीधा कर लें। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो अब देखो, एक मिनट, हाँ, अब देखो क्या करना है इसमें, कि अब फिर से वही फॉर्मेट बन गया हमारा m। तो m ये बनता है, ये क्या होता है, ये n बनता है। तो m बराबर हम लोग निकाल के ही देख लेते हैं कि m बराबर कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x बाई माइनस ऑफ बाई स्क्वायर, और इधर हम लोग n लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। माइनस है तो माइनस को आगे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, ये लिख लेते हैं, ये हमारा n हो गया। ये देखो माइनस इस सब के साथ में है, तो माइनस को आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस n बराबर था, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट क्या जानते हैं, हम लोग तो फॉर्मेट ये जानते हैं कि m डी एक्स प्लस n बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। हम लोग तो फॉर्मेट ये जानते हैं। तो ये प्लस जो है, ये प्लस के लिए तो माइनस अगर है इसमें तो हम लोग यहाँ तो इसे लिख ही सकते हैं कि ये प्लस, और बाकी इतना पूरा n हो गया। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो अब देखो क्या करना है, इसको फिर से वही करते हैं कि डेल, ये याद रखना है आपको, डेल एम जो होता है हमेशा एम किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हमेशा बाई के रिस्पेक्ट में करना है। ये हम आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे, याद कैसे रखना है, तो पीछे वाला देख लेना अगर नहीं पता चल रहा तो। तो देखो इसके यानी वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो 0 हो जाएगा, बाई है तो बाई तो रहेगा ही, तो -2, और बाई का ये तो एक बन जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, और यहाँ पे 2y बच जाएगा। तो पूरा पूरा क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा x माइनस बाई, और इधर प्लस बाई, इधर -2 मान लो, हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये बन गया इसका। अब इसका भी करते हैं। तो ये क्या करना होता है, डेल n अपॉन डेल x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे करना है, तो माइनस तो रहने दो। इसका कितना हो जाएगा 2x, और ये y वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना 2y बन जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब देखो कि इसका फॉर्मेट कुछ उसके जैसा बन रहा है क्या, तो माइनस अगर 2 कॉमन निकालें तो x प्लस बाई बनेगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम आ गया, यानी डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, बिल्कुल दोनों बराबर है। दोनों का वैल्यू कितना आया, ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये बन चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एग्जैक्ट बन गया, तब वो तिगड़म जो लगाए थे वो लगाने की जरूरत नहीं है, अब इसे डायरेक्ट बना देंगे। तो बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को लिखते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x बाई, बस हमें चेक करना होता है कि एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं, और माइनस ये कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई डी वाई। ये बस हम फिर से यहाँ पे लिख दिए हैं। ऐसे लिखने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, जैसा कि इंटीग्रेट करने का रूल हम लोग को पता है कि बाई को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, और इसके अंदर क्या करना है कि x को इंडिपेंडेंट रखना है,
एक्स इंडिपेंडेंट, यानी एक्स होना ही नहीं चाहिए, एक्स जो जो टर्म में है उसको उड़ा दो डायरेक्ट। ये जीरो, ये भी कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक्स टर्म इसमें था। बाई वाला है तो बाई वाला तो करना पड़ेगा, तो बाई का देखो करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसमें बाई को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटा 3 माइनस बाई तो कांस्टेंट है, तो 2 बाई को पहले लिख लो, और एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। अब बाई कांस्टेंट माने हुए हैं, तो कांस्टेंट माने हुए हैं तो क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देना होता है, कांस्टेंट को लिख दिए, एक्स मल्टीप्लाई हो गया। फिर इधर से अब करेंगे तो माइनस यहाँ पर, यहाँ था तो माइनस तो रहेगा ही, और इसका कितना बन गया, बाई स्क्वायर बटा सॉरी बाई क्यू बटा 3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये बन गया और बराबर जीरो हो गया। जीरो नहीं, सी लिखा था सॉरी, ये सी हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा हम लोग फिर से लिख देते हैं, एक्स क्यू बटा 3 माइनस ऑफ 2, 2 से 2 कट गया मान लो, तो ये कितना बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई बन गया, और माइनस बाई स्क्वायर एक्स, और माइनस बाई क्यू बटा 3 इक्वल्स टू सी बन गया। अब फिर से वही करना है कि हमारा क्वेश्चन में सी निकालना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बाई बराबर 2 और एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर यहाँ पर 0 पुट करते हैं और बाई बराबर 2 पुट करते हैं, तो सी का वैल्यू कितना आता है, तो देखो एक्स बराबर पुट कर लो तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और ये यहाँ पे एक मच्छर घूम रहा है यहाँ पे। तो अब देखो एक्स का यहाँ पे भी अगर एक्स रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और एक्स यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स तो है नहीं तो इसमें वाई रखना पड़ेगा, वाई बराबर 2 है, तो ये शायद हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, और माइनस सॉरी माइनस यहाँ तो माइनस रहेगा ही, इक्वल्स टू सी। तो सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया हमारा -8/3 इक्वल्स टू सी बोल सकते हैं। तो ये आ गया। आप लोग माइनस प्लस का थोड़ा सा देख लेना, कहीं पर मिस्टेक हो तो उसे आप लोग करेक्ट कर लेना, अप्रोच मेनली समझ जाओ आप लोग। तो देखो सी का वैल्यू निकाल दिए, तो सी का वैल्यू फिर से यहाँ पर पुट करके यही पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। फिर देखो ये भी क्वेश्चन है, तो इसका भी देखो हम हिंट दे देते हैं। अभी बच्चा वाला कितना सॉल्व करें, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ नया चीज़, आपको कुछ नया ट्राई करें तो कुछ अच्छा से बताएं। तो देखो इसका क्या था, इस क्वेश्चन में आप लोग देखना बेसिकली, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा, ये dx देखना है, m के साथ में रहता है तो ये पूरा m हो गया और ये पूरा n हो गया। अब देखो उसी तरह से इसे चेक करेंगे, तो इसे डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट आप लोग समझ जाना कि m को किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, यानी m को डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो कितना हो जाएगा ये, तो बाई के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो x वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और बाई में सिर्फ 2 आ जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी इसका सिर्फ कितना आया, 2 आया। उसी तरह से n का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 बाई वाला टर्म 0 और माइनस फिर से 0, यानी इसका भी 2 आ गया। तो ये क्या बन गया, अब दिख रहा होगा कि दोनों ये डेल n है और डेल x, तो इस बराबर भी 2 आया, इस बराबर भी 2 आया, यानी दोनों बराबर 2, यानी क्या है, एग्जैक्ट बन गया। अब एग्जैक्ट बन गया तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे हम लोग। डायरेक्ट क्या करेंगे, बस इंटीग्रेशन लगा देंगे, बाई को कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे एक्स को इंडिपेंडेंट रखना है, आंसर बस ख़त्म हो गया तीनों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर ईयर मिलेंगे। अब आपको मतलब संतुष्टि के लिए आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि अच्छा एक ही ईयर में नहीं, सिर्फ हमेशा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग ने कुछ लिख रखा है, जब हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम जब इसे पढ़े थे अपने सेमेस्टर में, तो ये सब हमने मार्क करके रखे थे, यानी लिख दिए थे, तो वही सब लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यही सब आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक। तो अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा, ये क्वेश्चन में भी क्या है, dx है, इसको m पूरा बना देना है, इसको n बना देना है। चलो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, थोड़ा सा बाई ex ये सब है तो शायद आपको घबराहट हो सकती है इससे, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ही देते हैं, ताकि यहाँ के बाद आपको फिर बिंदास हो जाओ। देखो वैसे दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है,
सिमिलर क्या, हमें लगता है बिल्कुल वही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है उसी तरह से। फिर देखो सी नंबर, ये भी क्वेश्चन वैसे ही पूछ दिया है, तो वैसे मतलब उसी तरीका जो हम लोग ने बताए हैं उससे आप लोग कर लेना। तो देखो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं फिर से, ये वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था क्या, बाई ई पी पावर एक्स प्लस 2 ई पी पावर एक्स प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ई पी पावर एक्स प्लस 2x बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर फिर से दे रखा है y0 इक्वल्स टू 6। ये हमेशा दे ही रखेगा आपको, ताकि आप c का वैल्यू निकाल पावे। तो अब देखो क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिया है अच्छे तरीके से, आप लोग अब देख लो। अब ये बिल्कुल कष्ट वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, बस जैसा हम बताए थे यम कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये कभी कभी क्या करेगा ना एग्जामिनेशन में, यहाँ पे लिख देगा डी वाई, यहाँ पे लिख देगा डी एक्स, जानबूझ के उलझाने के लिए। तो आपको उलझना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि डी एक्स जिसमें लगा हुआ रहेगा वही सिर्फ यम मानेंगे हम। तो यम बराबर ये हो गया बाई ई पे पावर एक्स प्लस 2 ई पे पावर एक्स प्लस बाई स्क्वायर। अगर क्वेश्चन हम गलत नहीं लिखें तो यही है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो एन बराबर क्या हो गया, इधर एन लिख लेते। हाँ आपको एक जब लास्ट ये पूरा सब कुछ हम कंप्लीट करा देंगे तो एक हम बनाएंगे अब मतलब पूरा एक ईयर का एक ही बार में पूरा एक वीडियो बना के उसमें पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और उसमें देखेंगे कि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा किस तरह से कुछ लैंग्वेज भी लिखना होता है, ऐसे नहीं बनाते जाओगे खाली। तो लैंग्वेज क्या क्या लिखेंगे, वैसे तो आप लोग को भी बस सॉल्व करना सीख जाओ, आंसर तक पहुँचना। देखो ई पी पावर एक्स प्लस 2x बाई ये हो गया, ठीक। अब देखो इसको हम देखते हैं डेल वाई के टर्म में से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं। तो अब देख ये कितना हो गया, तो बाई के टर्म में कर रहे हैं तो एक्स का तो हमें कोई काम नहीं, एक्स क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो ये कितना बन गया, ई पी पावर सिर्फ एक्स बन गया, प्लस इसका तो कोई काम ही नहीं है तो 0 बन जाएगा क्योंकि एक्स टर्म वाला टर्म है। ये कितना हो गया 2y हो गया, ठीक। अब इसको करेंगे तो ये क्या होता है डेल एन, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे करना होता है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका ई पी पावर एक्स का आप लोग डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या बनता है, बस वही बन जाता है। और ये इसका एक्स तो 1 बन जाएगा, तो ये प्लस 2y बन जाएगा। देखो एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं, आपको बिल्कुल चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछता है। ई पी पावर एक्स 2y, ई पी पावर एक्स प्लस 2y दोनों बराबर आ गया, मतलब एग्जैक्ट बन गया। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। और ये पूरा क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अब, ठीक है। एग्जैक्ट बन गया तो एग्जैक्ट बन गया, तो क्या करना है, बस कुल्हाड़ी चलाओ अब। ई पी पावर एक्स प्लस 2 ई पी पावर एक्स प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स ई पी पावर एक्स प्लस 2x बाई डी वाई। और बस ये करना है। अब आपको नियम पता ही है, इसको क्या रखना है, एक्स को इंडिपेंडेंट रखना है। इंडिपेंडेंट हम इसलिए बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इसको इंडिपेंडेंट रखना है एक्स को। ऐसा ही दिखाई दे रहा हो आपको, डी वाई है, डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का क्या काम, कुछ काम नहीं। यहाँ पे देखो ये क्या है डी एक्स है, तो इसमें क्या है कि बाई वाला टर्म जो है कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट। तो अब देखो बाई को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो बाई को तो बेसिक तैसे लिख दिए ई पी पावर एक्स है, तो ई पी पावर एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा सेम टर्म। फिर प्लस 2 ई पी पावर एक्स का करेंगे तो फिर से ये वही मिलेगा, ई पी पावर एक्स ही मिलेगा। और इसका करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या होता है कि एक्स मल्टीप्लाई का मतलब एक्स लिख दो साथ करके, यही होता है इंटीग्रेशन में। प्लस अब देखो इसका करेंगे तो ये क्या है, इसमें बोले हैं कि एक्स वाले जो भी टर्म है उसको डायरेक्ट डिलीट कर दो, यानी 0 बना दो। तो देखो यहाँ भी एक्स वाले टर्म है, ये एक्स ही तो था, इसमें भी एक्स है, एक्स दिख जाए उसको 0 बना देना है। तो ये तो 0 हो गया, अब बराबर सी लिख देना है बस। तो ये हमारा बन गया है क्वेश्चन। अब देखो ये पूरा पूरा आंसर है। 80 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ है बाई 0 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है, इसका मेन मीनिंग है कि x इक्वल्स टू 0 और बाई इक्वल्स टू क्या है 6। तो x बराबर 0 पुट करो। तो देखो x बराबर अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो ई पी पावर 0 और
चूँकि बाई भी 6 है तो हम पुट करते ही चल जाते हैं, 6 लिख दिए यहाँ पे, प्लस 2 e⁻0 प्लस 0 ही बन जाएगा क्योंकि x यहाँ पे, तो x 0 करेंगे तो पूरा 0 बना देगा इक्वल्स टू c। तो देखो e⁻0 का क्या मतलब होता है, बस 1 होता है मतलब, तो ये हो गया 6 ही पूरा हो गया, प्लस ये 2 हो गया और इधर c हो गया, यानी कि c का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो यहाँ पे 8 लिख दोगे, बस यही करना था, ये आंसर। तो ये सबसे डरना मत, ये सब कि e⁻x ये वो आ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो इसमें हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन गया, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से जैसे बताएं अप्रोच उससे बन जाएगा। तो यानी हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे और हर साल सेम बनते रहेगा। अच्छा ये 2017 और सेट 2 लिखा हुआ है, तो इससे नहीं समझ जाना कि 17 में ही तो है, सेट 2 में पूछा हुआ है। तो और आपको दिखा देते हैं आपके तसल्ली के लिए, ताकि आपको वो भय ख़त्म हो जाए थोड़ा सा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का क्वेश्चन है, इसमें भी देख सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, आपको इसको अप्रोच समझ गए हो, बस 2-4 क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के वैसे दिखा भी दिए क्वेश्चन, तो आप इस सब क्वेश्चन को नोट करके बना लेना। PDF चाहिए होगा तो कमेंट करना, तो हम लोग इसका PDF बना के भेज सकते हैं ग्रुप में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कभी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा तो उसमें अगले जो टाइप का क्वेश्चन होता है उस पे अटैक करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग अटैक करने वाले हैं। यानी कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो ही देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप के तो बताए हैं आपको, मतलब लेकिन हम बताए हैं कि इक्वल्स टू 0 रहता है तब, यानी होमोजीनियस का। लेकिन इसमें देखो होमोजीनियस वाला नहीं है, कुछ और भी टर्म है यहाँ पे मिला हुआ, ये टर्म। तो ये सब बनाने में शायद मुश्किल अभी हो रहा होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।